हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी पे। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर। देखिए बच्चों, एपी चल रहा था हमारा और एपी में हम लोगों ने 5.1 आई थिंक कवर अप कर ली थी। देखिए अभी जो नया पैटर्न आया है आप लोग जानते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है। जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे वो 2 पैटर्न्स में होंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ में होने वाला एग्जामिनेशन है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आने वाले। कैसे आ सकते हैं, देखिए गैस कर सकते हैं। अभी कोई नोटिफिकेशन तो हम लोगों ने देखा नहीं, कोई पेपर हम लोगों के पास आया नहीं। उसमें जहाँ तक गैस किया जा रहा है उसमें क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों से पहले भी कहता आया हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि उसमें जो पेपर होता है वो टफ होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत बारीकी से तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए जब आप सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को तो उसमें 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करते हैं तब आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। बट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसको भी पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है आप लोगों को, और तब जाके वो 1 मार्क कवर होता है। डिफरेंस तो कुछ नहीं है, हो सकता है नंबर्स में बढ़ा दें। एक चीज़ को और ध्यान रखिए कि मैं आप लोगों से बता दूँ कि इसी एग्जामिनेशन को आप ये सोच के चलें कि ये जो फर्स्ट पार्ट हो रहा है यही फाइनल एग्जामिनेशन है। क्योंकि कोविड का केस आप जानते हैं, लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम हुई थी जब केसेस लास्ट तक ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्वेश्चन पेपर होगा कि नहीं होगा, पेपर होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो होने वाला है, पता नहीं है कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि 2 पार्ट में होंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें और देखें कि यही लास्ट एग्जामिनेशन है, यही सोच के आप एग्जामिनेशन दें। क्योंकि नेक्स्ट में कोविड की 3rd लहर आ गई तो कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। राइट, तो देखिए एपी का जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने हाथ में फ़ोन ले लिया है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चंस ढूंढने में। तो 5.2, ठीक है, 5.2 हम लोग करने वाले हैं आज। 5.2 में देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें क्या दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी हैं। एक ए दे रखा है, एक डी दे रखा है, एक एन दे रखा है और एक ए एन दे रखा है। राइट, आप जानते हैं ए पहली टर्म होती है, डी डिफरेंस होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और ए एन जो लास्ट टर्म है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बट मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जिसमें आई थिंक बच्चों को डाउट होता है। ए -18 दे रखा है, ये डैश दे रखा है, ये 10 दे रखा है एंड ये 0 दे रखा है। देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत आसान रहते हैं जब इस फॉर्म में हो। आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके स्टेटमेंट टाइप में। तो उस स्टेटमेंट से पहले कंक्लूजन निकालना है, फिर देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड यू कैन डू दैट। ऑलराइट, सो पहले क्या करना है, ए दे रखा है, डी मेरे से पूछ रहा है, ये देखिए जो डैश है दैट इज इज आस्किंग, ये डी मेरे से पूछ रहा है, एन दे रखा है, मुझे ए एन दे रखा है। आप जानते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट, तो ए एन जो है मेरे पास 0 है, दैट इज ए -18 गिवन है प्लस एन 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे से पूछ रहा है वो, -18 प्लस 10 माइनस 1 9d इक्वल्स टू 0। ये 18 उधर जाके प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 9d और 2 इज इक्वल्स टू d। d की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। राइट, ऐसे ही और जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो भी फिलअप फॉर्म में हो सकता है ये आ जाए। देखिए ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। इसमें क्या आएगा एमसीक्यू की फॉर्म में, सपोज करिए डी के ऑप्शंस आ जाएंगे 1 2 3 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, डी सपोज करिए कि बी ऑप्शन 2 है तो यू हैव टू टिक द बी। राइट, इस तरीके से एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसमें एपी में से देखिए एमसीक्यूज बहुत बनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इसमें मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऊपर वाला मिटा दिया, ए डी एन और ए एन। इसमें मेरे को दे रखा है, ए मेरे से पूछा है, डी मेरे को गिवन है -3, ये 18 दे रखा है और ए एन -5 दे रखा है। राइट, अगेन वही फॉर्मूला लगाता हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट, ए एन की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू ए मेरे से पूछ रहा है प्लस एन माइनस 1, 18 माइनस 1 इंटू डी -3, ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे पास भी आते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को
18 माइनस 1, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको ऐसे लिख देते हैं 18 माइनस 1 17 आ रहा है, 17 माइनस 3, तो ये माइनस कर देते हैं, बट ये एक्चुअली में माइनस नहीं है, आप लोग ध्यान से देखें इसे, ये -3 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में, राइट। तो ये और ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको माइनस नहीं करिएगा, 17 माइनस 1 नहीं करना है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है 17 इंटू -3। अगर आप लोगों को डी में कोई डाउट आता है, माइनस की वैल्यू आती है, तो यूज ब्रैकेट्स लगा लें आप लोग, तो आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू 3 51, वो भी किसका, माइनस का, a माइनस 51 इज इक्वल्स टू -5, 51 आप उधर ले जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू a, और प्लस माइनस 51 माइनस 5 दैट इज 46, साइन किसका आने वाला है, प्लस का, क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे सपोज करिए a दे रखा है 46, 56, 76 एंड व्हाटएवर, तो चूज द करेक्ट आंसर, यू शुड टू टेक a इज इक्वल्स टू 46। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। इस बार इसको नहीं मिटाता हूँ, बार बार मिट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें से हमने a कर लिया, d मिसिंग कर लिया, अब n मिसिंग का कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें -18.9, 2.5 n मिसिंग है और an गिवन है 3.6। ठीक है, देखिए मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था उसमें d मिसिंग था, फिर a मिसिंग था, n मिसिंग है, तीनों पार्ट्स कवर अप हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 3.6 इक्वल्स टू a माइनस 18.9 प्लस n निकालना है तो n की जगह n, d 2.5 है। ओके, 3.6, देखिए इस माइनस को पहले मैं इधर ले आता हूँ, प्लस में 18.9, आप भी ऐसे ही करिएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाइएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको उधर ले जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। हमें किसी भी तरीके से अपना सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, आप लोगों को पहले a को हटाओ, इस a को, अगर ये वैल्यू गिवन है तो आप इस a को उधर ले जाओ और इस d को नीचे ले आओ डिवाइड, तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। देखिए मैं भी वही कॉन्सेप्ट करने वाला हूँ, इस a को मैं उधर ले जा रहा हूँ, माइनस का प्लस कर देता हूँ और ये बन जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 6 15 और कैरी 8 3 11 1 12 22.5, आई थिंक यही आ रहा है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखिए जो मल्टीप्लीकेशन में था नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू n माइनस 1, राइट। अब देखिए 25 9 का होता है 2 to 5, तो 25 से इसको काटेंगे तो आप 9 टाइम्स आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके भी आप कर सकते हैं, इक्वल्स टू n माइनस 1, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, राइट। तो देखिए अभी हम लोगों ने a के क्वेश्चन कर लिया, एक a मिसिंग था, एक d मिसिंग था, और अब ये क्वेश्चन जो करा है इसमें n मिसिंग था, राइट। 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे समझा दिया करें, मतलब बता दिया करें कमेंट बॉक्स में जाके, दैट सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा है चूज द करेक्ट 30th टर्म ऑफ एपी। ओके, एक एपी दे रखी है 10 7 4 डैश 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 डैश, और मेरे से पूछा है फाइंड 30th टर्म। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फाइंड 30th टर्म, देखिए 30th टर्म का मतलब क्या होता है। 30th टर्म, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये n30 है कि a30 है, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 30th टर्म, 30वीं टर्म, 30 वाली टर्म, 30 टर्म, यानी इस एपी की जो 30 टर्म होगी, जैसे 1 टर्म काउंट होगी, ये 2 काउंट होगी, ये 3 काउंट होगी, ऐसे ही कोई 4th होगी, ऐसे ही कोई 5th टर्म होगी, ऐसे ही कोई 6th टर्म होगी, ऐसे सो ऑन, जो इस एपी की 30 टर्म होगी, 30 वाली, जैसे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसी जो 30th टर्म होगी वो वाली निकालनी है। यानी क्या कहूँ मैं, अगर आपसे आपको a30 निकालना है,
ठीक है, A30 निकालना है। ओके ठीक है, अब मुझे क्या क्या गिवन है मैं वो देख लेता हूँ पहले। A मेरे को 10 गिवन है और D की वैल्यू क्या होती है 7 माइनस 10 इस केस के लिए, क्योंकि A2 माइनस A1 D होता है, तो D की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देता हूँ, an यानी A30 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या लगाया 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 10 है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, 30 माइनस 1 29 और D की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में यूज कर लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, पर माइनस नहीं करना है हमें। 29 माइनस 23 मत कर दीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 29 3 87, साइन किसका आएगा प्लस माइनस माइनस का। 10 माइनस 87 दैट इज माइनस 77। A30 मेरे को माइनस 77 आ गई मेरे पास। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, देखिए AP भी नेगेटिव में जा रही है, पहले 10 है फिर 7 है फिर 4 है, यानी कि AP is keep on decreasing, so that's why we can say that our A30 can be correct। माइनस 77 जा रही है, 3 का गैप आ रहा है 30th टर्म। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, दैट इज मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी। बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल पाए हैं, कोशिश मैं करता हूँ पर पता नहीं क्यों देर हो जाती है। ओके, 11th टर्म आपको लोगों को निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका दे रखा है मुझे, मेरे पास 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, ये बॉक्स 13 फिर बॉक्स फिर 3, राइट। तो ये बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं। अब ये बॉक्स में क्या है, देखिए ये अगर कोई AP है तो दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, ये तो मेरी पहली टर्म है, ये तो बात मुझे पता चल गई कि ये वाली मेरी जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, राइट। ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास सेकंड टर्म दे रखी है, ये वाली थर्ड टर्म दे रखी है और ये वाली फोर्थ टर्म दे रखी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए जो ये है यानी A मुझे फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या है सेकंड टर्म गिवन है। देखिए आप लोगों को इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ गिवन है तो उसको AP की फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर 6th टर्म की बात कर रहे हैं तो 6th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, राइट। अगर हम 7th टर्म की बात कर रहे हैं तो 7th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D। जो भी टर्म होगी उससे एक 1 माइनस करना है। A70 पूछ रहा है तो A प्लस 69, राइट। अब उन दोनों इक्वेशन को मैं एक लीनियर फॉर्म दे के उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करूंगा और वहां से A और D निकालूंगा, ये मेरा माइंडसेट रहेगा, राइट। तो आप लोग भी वही देखिए कैसे करते हैं उसको। ये सेकंड टर्म दे रखी है मुझे, सेकंड टर्म का मतलब क्या गिवन है मुझे, A प्लस D गिवन है। देखिए सेकंड टर्म था तो 2 माइनस 1, ये मैंने उसी फॉर्मूले से निकाला है, an इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, राइट। सेकंड टर्म यानी A2 इज इक्वल्स टू, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस डी। सेकंड टर्म क्या हो गई A प्लस डी, वही दे रखा है, A प्लस डी मुझे गिवन है 13। फोर्थ टर्म यानी A प्लस 3D, फोर्थ टर्म क्या दी है, फोर्थ टर्म क्या होगी A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 3D। A प्लस 3D मेरे को गिवन है 3। तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। ओके, सिंबल चेंज किसका करते हैं, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन का। कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इसके साथ प्लस का साइन माना जाता है। ये अगर प्लस है तो साइन चेंज करना है, प्लस का उल्टा अपोजिट साइन यानी माइनस। ओके, माइनस कर दिया। ये भी प्लस का है, इसमें गिवन है, जहां पर गिवन नहीं है वहां पर भी प्लस ही मानते हैं, जहां पर गिवन है वो भी प्लस ही मानते हैं। अगर नेगेटिव दे रखा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, राइट। अब देखिए ये वाला जो A है इसका सिंबल काउंट होगा माइनस, ये वाला प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, D माइनस 3 यानी 1D माइनस 3D, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 गया 2, साइन माइनस का यानी कि माइनस का 2D इक्वल्स टू ये प्लस ये माइनस, 13 माइनस 3 दैट इज 10। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, इसीलिए मैंने माइनस का नहीं लगाया। यहाँ पर जो सिंबल बड़ा था वो 3 का बड़ा था क्योंकि 3 का था माइनस। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन माइनस 2 दैट इज
-5, ये मेरे पास डी आ गया, राइट। डी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे गिवन था a प्लस डी, गिवन था मुझे a प्लस डी, कितना गिवन था a प्लस डी, 13, और d मेरे को -5 गिवन है, अब आ गया तो प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a -5 इज इक्वल टू 13, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 13 + 5 दैट इज 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 18, यानी इस बॉक्स में 18 आ गया, राइट। थर्ड बॉक्स की बात कर रहा है वो। थर्ड बॉक्स को अगर मैं देखूं तो थर्ड बॉक्स मेरा काउंट होगा a + 2d। थर्ड बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बॉक्स होगा a + 2d। a मेरे पास 18 दे रखा है, 2 × d, d मेरे पास कितना आया था, -5, यानी 18 2 × -5 -10 दैट इज 8। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे इतना करने की क्या जरूरत थी, हम तो इसमें से d माइनस कर देते, जैसे आपने करा 13 - 18 d आ रहा है ना, तो अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ d तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी 13 में आप -5 प्लस कर दीजिए, 13 प्लस और -5 तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो आएगी 8। किसी भी मेथड से यू कैन डू बाय एनी मेथड, द आंसर विल बी सेम इन ईच केस, ठीक है। हम लोग 2-3 तरीके से करके मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने दूसरी जगह यहाँ पर ऐसे देखा था और इस जगह ऐसे देखा था, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए आने वाले टाइम में बहुत जल्दी, लास्ट ईयर भी मैंने एक सीरीज डाली थी, ठीक है, फिर स्टार्ट करा था जब भी एग्जाम्स कैंसिल होने की खबर आ गई तो फिर हम लोगों ने दोबारा से रिव्यू स्टार्ट करा था, मतलब स्टार्टिंग से। अभी हम लोग जैसे ही आप लोगों के एग्जामिनेशन की डेट नियर बाय आती रहेगी, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि पहले एनसीईआरटी करी जाए, फिर आरटी करी जाए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जाए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करे जाए, ये सब कुछ हम लोग करेंगे और मतलब कोशिश करेंगे अपने रिजल्ट को जल्दी से जल्दी अच्छा करने की, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सीधा कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। उसमें दे रखा है -4, ये 2 3 4 एंड दैट इज 6, ये मेरे को गिवन है, सारे बॉक्स मेरे को फिल करने, राइट। क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, देखिए a गिवन है मेरे को, पहला बॉक्स अगर गिवन है दैट इज a गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी a मेरे को गिवन है 4 माइनस का, और 6 टर्म का मतलब a6 गिवन है दैट इज 6, ठीक है। a6 गिवन है तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 5d। मैंने अभी आपको बताया था a6 अगर आप निकालेंगे तो a + 6 - 1 × d दैट इज a + 5d। a + 5d मेरे को गिवन है, कितना गिवन है a + 5d, 6 गिवन है, ठीक है। और a भी गिवन है मुझे -4, तो मैं इसमें a की जगह -4 रख दूं, -4 + 5d, राइट। ये -4 उधर जाके प्लस का 4, 6 + 4 = 5d, 6 + 4 10 = 5d, और 10/5 = d दैट इज 2। तो d की वैल्यू आ गई 2, d की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई है 2। अब क्या करना है, d a दे रखा है मुझे -4, a + d, d की वैल्यू 2, माइनस प्लस माइनस, ये वैल्यू आ गई -2, राइट। ओके, -2 आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो टर्म है ये है a + 2d, यानी इसमें भी अगर मैं d प्लस कर देता हूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, यानी -2 + 2, -2 + 2 दैट इज 0, राइट। ओके, अब 0 में भी +2 कर दूंगा, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, देखिए a और नेक्स्ट टर्म होती है a + d, कितने का डिफरेंस है, +d हो रहा है, a + d पर आ गया, यानी इस टर्म पर आ गया आप a + d, इसमें मैं फिर d ऐड कर दूंगा तो a + 2d, यानी फिर d प्लस। तो जो d का डिफरेंस होता है वो अगर मैं प्लस करता जाऊं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जरूरी नहीं है मैं हर बार a + d निकालूं फिर a + 2d निकालूं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए अब बस आप d ऐड करते चले जाएं, आंसर आ जाएगा 0 + 2 दैट इज 2, 2 + 2 दैट इज 4। क्यों कर रहा हूं, d की वैल्यू 2 थी, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
देखिए क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आए। कोई सजेशन आप लोग देना चाहें अगर तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि सर वीडियो को शॉर्ट करिए, वीडियो को लॉन्ग करिए, ज़्यादा करिए, कम, जो भी आप लोग देना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डैश 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 78। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, क्या कहा है उसने, विच टर्म। देखिए पहले सबसे जो आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हाट इज गिवन, मुझे क्या गिवन है पहले यू हैव टू चेक। तो क्या क्या गिवन है पहले आप उसको लिख लें, उसके हिसाब से फिर इक्वेशन बनाएं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, यही मैं जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा उसमें भी बताऊंगा, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें भी यही ट्रिक है कि क्या गिवन है आपको पहले वो लिख लें, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ए की वैल्यू 3 गिवन है, डी कितना होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, ये गिवन है। और ए एन गिवन है मुझे 78, विच टर्म पूछ रहा है तो यानी एन पूछ रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ए एन पूछ रहा है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये एन पूछ रहा है, अभी भी वही कंफ्यूजन ए एन और एन वाली। सो हाउ शुड वी रिमूव इट। देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म का मतलब आप समझे कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म की बात कर रहा है, तो दैट इज ही इज टॉकिंग अबाउट एन, वो एन के बारे में बात कर रहा है। और इज 78, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78 डैश डैश डैश, तो यानी कि ये ए एन गिवन है और वो जो पूछ रहा है ही इज टॉकिंग अबाउट एन, कौन सी टर्म। फॉर्मूला लगाते हैं अगेन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into d, an की वैल्यू 78 is equals to a3 plus n minus 1, n मुझे पता नहीं है, d मुझे पता है that is 5। 78 पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको आप इधर ले जाएं, equals to n minus 1 into 5, 73 minus 78 minus 3 that is 75, n minus 1 into 5, इसको मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो 15 प्लस 1 16, n की वैल्यू क्या आ गई 16, तो ये कौन सी टर्म होने वाली है, ये टर्म होने वाली है 16। यानी ये जो 78 दे रखा है डैश 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 डैश, ये इस एपी की 16th टर्म है। यानी इस एपी को जो 1 2 3 4 ऐसे नंबर मैं काउंट करूं तो ऐसे 5 6 7 8, जब मैं 16th नंबर पे पहुंचूंगा, 16वें नंबर पे 16th नंबर पर, तो ये टर्म है दैट इज 78। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना बोरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि हो, बाकी तो आप लोग अच्छा जानते हैं। क्या कह रहा है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ नंबर ऑफ दिस एपी, एपी दे रखी है 11 8 5 एंड 2 एंड सो ऑन। सो हमें चेक करना है कि माइनस 150 इसका नंबर है कि नहीं, इस एपी का पार्ट है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, n, ही इज टॉकिंग अबाउट n अगेन, वो n के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि ये पूछिए समझिए बताइए कि माइनस 152 इसका पार्ट है कि नहीं, इसका नंबर है कि नहीं। तो a अगेन मेरे को 11 दे रखा है, d अगेन 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3 दे रखा है, और an मैं इसको लेट कर लेता हूँ माइनस 150। भाई सपोज करिए मैंने माना ये लास्ट नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है ये मैं पता कर लेता हूँ, यानी कि मैं n निकाल के दिखा देता हूँ। अगर n मेरा पॉजिटिव आ जाता है, ना तो फ्रैक्शन में आता है ना डेसिमल में आता है, तो वो मेरा ये नंबर मैं कह सकता हूँ दैट माइनस 150 इज अ नंबर, इसका नंबर है, इज द नंबर ऑफ दिस एपी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज, चलो मैं नेक्स्ट में ही लिख दूंगा, an दे रखा है माइनस 150 इज इक्वल्स टू a 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज माइनस 3। तो मैं इस 11 को इधर ले आता हूँ, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, यानी माइनस 161 इज इक्वल्स टू n माइनस 3
ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब ये डिवाइड में ले आता हूँ, -3 = n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज ये जब आप काटेंगे तो 3 5 15 और फिर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 15 और आपका 1 चला गया इधर 11, यानी 3 9 पॉइंट समथिंग, राइट। तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए था। n की जो वैल्यू है पॉइंट में, जैसे यहाँ पर 2 बचेगा, 3 6 18 एंड सो ऑन, यानी n-1। तो ये जो वैल्यू आ रही है n की पॉइंट में आ रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये 1.2 टर्म होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3.6 टर्म होगी। तो n की वैल्यू पॉइंट में आना ये दिखाता है, ये शो करता है कि -150 इज नॉट अ नंबर ऑफ दिस AP। -150 इस AP का नंबर नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, दैट इज मैथ्स पैराडॉक्स बाय एनवी। और देखें, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपना माइंडसेट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होने हैं, किस तरीके से होने हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, RD, NCERT, लास्ट बोर्ड ईयर के एग्जामिनेशन, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। ओके गाइस, थैंक यू।